यस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में तहे दिल से स्वागत है। कुछ दिनों से टेक्निकल इशू आ रहा था, इसलिए आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। अब से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो कंटिन्यू बैक टू बैक आपको क्लासेस मिलते रहेंगे। हम लोग सिलोक्स पढ़ रहे थे। हमने सिलोक्स का सिंगल स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट एंड 3 स्टेटमेंट क्लियर किया था। एंड टुडे वी आर डिस्कस ईदर और केस एंड 3 स्टेटमेंट। हम आइदर और केस पढ़ेंगे आज कि भाई आइदर और केस होता क्या है, कब लगता है, कब नहीं लगता है, और 3 स्टेटमेंट से अगर क्वेश्चन आता है तो उससे कैसे डील करते हैं, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप जाके डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं, क्लास नंबर 1st, 2nd, 3rd। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम 3 स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं और उसको सोल्व करेंगे मिनिमम टाइम में। तो क्वेश्चन हमारे पास में है, एक स्टेटमेंट हमारे पास में आ गया डेयर स्टूडेंट्स, ऑल ये काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे कंक्लूजन्स लिए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट से, सिंगल स्टेटमेंट से 2 स्टेटमेंट का मर्ज करके, 3 स्टेटमेंट का मर्ज करके जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो सारी पॉसिबिलिटीज़ की कंक्लूजन्स मैंने आपके सामने रख दिए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि 1% डाउट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। यस, तो आइए अप्रोच क्या होनी चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आता है, अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन आता है तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अप्रोच एक ही है, कंक्लूजन को देखो और कंक्लूजन में दी गई टर्म्स को देखो, बस सी और ए। आपको रिलेशन किस किस में करना है, सी और ए में रिलेशन करना है, सिंपल। अब कंक्लूजन पढ़ो, सम सी आर ए, मतलब कुछ सी ए है, यस है नो। ढूंढो सी और ए का है। देखो सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, सी 2 जगह है बट ए एक ही जगह है। तो क्या मैं फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट कर सकता हूं? क्या मैं ए और सी में यहां पे रिलेशन कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉमन टर्म क्या गिवन है, कॉमन टर्म है बी। क्या कॉमन टर्म है? कॉमन टर्म है बी। तो अगर एक कॉमन टर्म है तो दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट होते हैं। कब होते हैं? जब कॉमन टर्म के साथ में वन टाइम ऑल या नो प्रेजेंट हो। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, यस है नो। तो इसके साथ में क्या प्रेजेंट है? ऑल प्रेजेंट है। तो फर्स्ट सेकंड से कनेक्ट होगा, कनेक्ट हो गया, सिंपल। अब देखो सारे पॉजिटिव हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे जितने भी कंक्लूजन निकलेंगे पॉजिटिव निकलेंगे। अगर 2 पॉजिटिव के मर्ज से निकल रहा है तो भी पॉजिटिव निकलेगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट के लास्ट में हिडन वर्ड क्या बताया था मैंने? सम होता है। ये जानकारी आपको पहले बता चुका हूं मैं, है ना। चलिए, तो मुझे रिलेशन करना है सी और ए में। सी के पास यहां सम है, यहां पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लास्ट में हिडन वर्ड क्या होता है? सम होता है। तो यहां भी क्या है? हिडन वर्ड सम। यहां भी सी के पास सम, यहां भी सी के पास सम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऊपर सम है तो नीचे सम आ सकता है। अगर मेरे पास में 50 रुपए है तो मैं 50 कह सकता हूं, ऐसे है ना। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, अगर आपको देखा हो अच्छे से आपने, अगर ऊपर सम है तो नीचे सम आ सकता है। अगर ऊपर ऑल प्रेजेंट है तो नीचे उस टर्म्स के साथ में ऑल भी आ सकता है और सम भी आ सकता है। ध्यान रखना। ऐसा क्यों? देखो ऑल का मतलब 100 मान लेते हैं, ठीक है। 100, मेरे पास में 100 रुपीज़ है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना मेरे पास में 50 रुपीज़ है। झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। अगर भाई 100 है तो 50 भी है, सिंपल। उसी तरीके से सम का मतलब 50 होता है। तो मेरे पास में 50 है तो मैं क्या बोलूंगा? 50 है। 100 नहीं बोल सकता, ऑल नहीं बोल सकता, ऐसे नो। बिकॉज ऑल किस में आता है? ऑल 100% में आता है, इसलिए हम ऑल को 100 लेते हैं, सम को 50 लेते हैं। क्लियर? चलिए, ये फर्स्ट राइट हो गया। सेकंड देखिए, डी और बी में रिलेशन करना है। ढूंढो डी और बी का है। डी यहाँ पे है, बी यहाँ पे। इसका मतलब सेकंड और थर्ड को कनेक्ट करना पड़ेगा। कॉमन टर्म है सी, और कॉमन टर्म के साथ में क्या प्रेजेंट है? ऑल प्रेजेंट है। कॉमन टर्म के साथ में ऑल या नो प्रेजेंट होना चाहिए, तभी 2 स्टेटमेंट कनेक्ट होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कनेक्ट हो गए। अगर दोनों कनेक्ट हो गए तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लास्ट में जो हिडन वर्ड होता है वो क्या होता है? सम होता है। यस, तो डी के पास यहां भी सम है, ऊपर भी सम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताया था भी आपको मैंने, अगर ऊपर सम है तो नीचे भी सम आ सकता है, कोई इशू नहीं है। राइट, नेक्स्ट। अब हमें रिलेशन करना है सी और ए। तो देखो सी और ए में रिलेशन क्या था, तो कहां से किया था? यहां से किया था, सी और ए। बिकॉज कॉमन टर्म मिल रहा है ना, बी, कनेक्ट हो रहे थे। देखो यहां पे सी के साथ ऑल आ गया, बट यहां पे सी के साथ क्या है? सम है।
क्या है, सम है। अगर ऊपर सम है तो नीचे ऑल नहीं आएगा, इसलिए बात क्या हो गई, गलत हो गई। लेकिन काफी स्टूडेंट को कंफ्यूज हो रहा है कि सर सी के साथ यहां तो ऑल है ना, तो यहां पे ऑल आ सकता है, लेकिन डियर स्टूडेंट हम फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट कर रहे हैं, हम फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कॉमन टर्म नहीं है। देखो ए बी सी डी, क्लियर, इसलिए इस वाले सी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे सम है तो यहां भी क्या है, ऑल है। तो बात क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि ऊपर सम तो नीचे सम आ सकता है। नेक्स्ट, नो डी इज बी। अरे भाई साहब ये तो नेगेटिव है, और सारे स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। सिंगल निकलेगा कंक्लूजन पॉजिटिव निकलेगा, दो के मर्ज से निकलेगा तो भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, बिकॉज पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें कैसा रिजल्ट देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। ये तो नेगेटिव है, तो ये बात तो सरासर क्या हो गई, गलत हो गई। क्लियर। नेक्स्ट, अब रिलेशन करना है आपको सी में और बी में। ढूंढो सी कहां पे है और बी कहां पे है। देखो सी यहां पे है, सी यहां पे है, बी यहां पे है, बी यहां पे है, कैसे अनु। अब मैं सी और बी में रिलेशन करना चाहता हूं, सोचना आप एक बार जनरली, अगर आप इस सी का इस बी से रिलेशन करते हो तो ये चीजें कॉमन होनी चाहिए थी, कॉमन नहीं है, इसका मतलब हम सेकंड और थर्ड से नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इस सी का इस बी से रिलेशन करना चाहते हो तो ये दोनों कॉमन टर्म होनी चाहिए थी, बात नहीं बन रही। अरे तो छोड़ो ना, क्यों दो को जोड़ रहे हो आप, जब सिंगल से रिजल्ट मिल रहा है। जरा ध्यान से देखो, सी यहां पे है, बी यहां पे है, तो ये तो सेकंड से ही निकल गया, सेकंड स्टेटमेंट से निकल गया, हमें दो को ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं आई। एग्जामिनर काफी बार आपको ऐसे फंसाएगा, आपको फंसना नहीं है, तीन स्टेटमेंट देके सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकाल देगा। तो देखिए जरा ध्यान से, सम के साथ क्या क्या गया, सी, यहां भी सी के साथ, सम के साथ क्या है, सी है, ऊपर सम नीचे सम, कोई इशू वाली बात नहीं है, राइट, क्लियर। नेक्स्ट, रिलेशन करना है डी में और ए में। किस में करना है, डी और ए में। ढूंढो डी का है, देखो डी ये रहा, और ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे, मतलब फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंटों को बहुत दिक्कत आती है, देखिए जरा ध्यान से, फर्स्ट में क्या प्रेजेंट है, ए बी, और थर्ड में सी डी। क्या हम फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं, अभी तो नहीं कर सकते, बिकॉज कॉमन टर्म नहीं है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कॉमन टर्म नहीं है, और हमारे पास में तीन स्टेटमेंट हैं, तो हम एक अप्लाई कर सकते हैं एज ए जुगाड़। कैसे नो, हम कुछ मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जुगाड़ नहीं काटेंगे ऐसे इसको। तो हम यहां पे क्या करेंगे, फर्स्ट अगर सेकंड से कनेक्ट हो, सेकंड स्टेटमेंट अगर थर्ड से कनेक्ट हो, तो आप कह सकते हैं कि थर्ड किससे कनेक्ट होगा, फर्स्ट से कनेक्ट होगा। ये चेक करते हैं, देखो फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करना चाहूंगा तो कॉमन टर्म बी, बी के साथ क्या आ गया, ऑल, फर्स्ट सेकंड से कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट, सेकंड को थर्ड से कनेक्ट कर दिया था हमने, बिकॉज कॉमन टर्म थी सी, ऑल था, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अगर फर्स्ट सेकंड से कनेक्ट है, सेकंड थर्ड से कनेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि थर्ड किससे कनेक्ट होगा, फर्स्ट से कनेक्ट होगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। हमने इन दोनों को जोड़ा तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। इस पॉजिटिव को इस पॉजिटिव से करेंगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इस पॉजिटिव को लास्ट वाले से करेंगे, इसका मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव। तो रिजल्ट पॉजिटिव है, देखना पड़ेगा। डी के साथ सम, डी के साथ सम, ऊपर सम नीचे सम, कोई इशू वाली बात नहीं है, राइट। तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ कंक्लूजन इज राइट। तो बस आपको एक ही चीज देखनी होती है, कंक्लूजन्स की टर्म्स, कि कंक्लूजन्स में टर्म क्या गिवन है, बस उन टर्म को पकड़िए, ऊपर जाइए, देखिए कि उन टर्म को हम कहां कनेक्ट कर सकते हैं, हेल्प लीजिए। रूल नंबर फर्स्ट मैं आपको रिपीट करता हूं, दो स्टेटमेंट को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है तो आपको एक कॉमन टर्म चाहिए, क्या चाहिए, एक कॉमन टर्म, और उस कॉमन टर्म के साथ में मिनिमम वन टाइम या तो प्रेजेंटेड हो ऑल या प्रेजेंटेड हो नो। तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों स्टेटमेंट जुड़ जाएंगे। अगर ऑल या नो में से कुछ भी नहीं मिला तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों स्टेटमेंट नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। बाकी पिछली क्लासेस में मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स कराए हैं, काफ़ी बेसिक क्लियर कराया, अगर नहीं देखा है किसी ने तो प्लीज़ क्लास नंबर फर्स्ट विजिट कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं ईदर और केस पे।
तो काफी बार ऑप्शंस में आपको देखने को मिलता है आइदर और केस, हिंदी में आता है या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अनुसरित करता है। 3 रूल हैं, ध्यान से देखना तीनों रूल्स को, तीनों रूल्स को ध्यान से देखना है। देखो, रूल नंबर फर्स्ट, बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, दोनों निष्कर्ष गलत हों। जब दोनों निष्कर्ष गलत होंगे तो हमें आइदर और केस देखना है। 3 रूल्स हैं, 3 रूल्स को सुनना पड़े ध्यान से। पहला रूल आपके सामने आ चुका है कि बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, मतलब दोनों निष्कर्ष क्या हो, गलत हो। रूल नंबर सेकंड, एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो और एक निष्कर्ष नेगेटिव हो। फर्स्ट वाला या सेकंड वाला कोई भी हो सकता है। एक कंक्लूजन्स क्या हो, पॉजिटिव, और एक क्या हो, नेगेटिव। ठीक है। रूल नंबर थर्ड है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट में प्रेजेंटेड है कि सम ए आर बी, तो कंक्लूजन नंबर सेकंड में क्या होना चाहिए, नो ए इज बी। ऊपर ए बी तो नीचे भी ए बी, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जहां पे ये तीनों रूल्स फॉलो होते हैं, जहां पे ये तीनों रूल्स फॉलो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वहां पे आइदर और केस लगेगा। और इन तीनों में से अगर कोई भी एक रूल नहीं लगेगा तो वहां पे आइदर और केस नहीं लगेगा। वहां पे क्या लगेगा, नाइदर नॉर केस, मतलब ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना निष्कर्ष सेकंड फॉलो होते हैं। ठीक है। आई होप ये तीनों रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में आया, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। कंक्लूजन इज sum ARC and second no A is C। तो सबसे पहले हमें कंक्लूजन्स को देखना है कि भाई कंक्लूजन्स में क्या क्या टर्म्स गिवन है। तो कंक्लूजन्स में गिवन है बेटा A और C, तो ढूंढो A और C कहाँ पे है। A यहाँ पर है, C यहाँ पर है, तो मुझे फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करना पड़ेगा। और कनेक्शन रूल मैंने आपको बताया अभी कि 1 टर्म कॉमन होनी चाहिए, कॉमन टर्म इज बी। यहां पे बी के पास सम है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव के लास्ट में हिडन वर्ड मैंने आपको बता दिया क्या होता है, सम होता है। यहां भी सम, यहां भी सम, ना तो मुझे ऑल मिला ना ही मुझे नो मिला, ना तो सभी मिला ना नहीं मिला। यस या नो? तो मैं कहूंगा कि मैं फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट नहीं कर सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है पता है ना आपको, हम ए और सी में कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते। मतलब ए और सी में जो भी रिलेशंस निकलेंगे वो सारे क्या होंगे, गलत होंगे। इसका मतलब सम ए आर सी गलत, नो ए सी गलत, जितने में निकलेंगे गलत निकलेंगे। जैसे ही दोनों कंक्लूजन्स गलत हुए तो आइदर और केस नंबर फर्स्ट फॉलो हो गया। क्या था केस नंबर फर्स्ट, देखिए आपकी स्क्रीन पे आया कि बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। रूल नंबर फर्स्ट, बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। तो दोनों निष्कर्ष क्या हो गए डियर स्टूडेंट्स, दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हो गए। ठीक है, अब हम चेक करेंगे रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड देखिए क्या है स्क्रीन पे, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। देखो ये वाला कैसा है, पॉजिटिव है, और ये वाला कैसा है, नेगेटिव है। तो रूल नंबर सेकंड भी फॉलो हो गया। चलिए अब हम देखेंगे रूल नंबर थर्ड। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। रूल नंबर थर्ड है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। मतलब अगर देखो यहां पे सम ए आर सी ए सी है
और सेकंड में क्या है, नो एसी, एसी है, ऊपर भी एसी और नीचे भी क्या है, एसी है। इसका मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो आइदर और केस तीनों क्या हो गए, फॉलो हो गए। तो क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपके सामने आएगा कि आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, मतलब निष्कर्ष पहला या निष्कर्ष दूसरा अनुसरित करते हैं। क्लियर? तो जहां पे ये तीनों केस लगेंगे वहां पे आइदर और लगेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 1% भी डाउट आपके माइंड में रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टेटमेंट हमारे पास में आया भाई, ऑल ए आर सी एंड ऑल बी आर, सॉरी ऑल सी आर डी। ठीक है, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट इज yes, some D are A and conclusion number second is no A is D। ठीक है, हमें रिलेशन किस में करना है, हमें भाई रिलेशन करना है D और A में। हमें D और A में रिलेशन करना है। तो देखो D यहाँ पे, A यहाँ पे है, फर्स्ट और सेकंड को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्शन रूल, कॉमन टर्म इज सी और सी के साथ क्या प्रेजेंट है, ऑल प्रेजेंट है, तो फर्स्ट सेकंड से कनेक्ट हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव के लास्ट में हिडन वर्ड क्या होता है, सम होता है। हमने ये बातें कर ली है सारी स्टार्टिंग में। ठीक है, अब देखिए डी के पास यहां सम, डी के पास यहां सम, पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई इशू वाली बात नहीं है, राइट हो गया ये तो सिंपल। सेकंड तो भाई नेगेटिव है, दो पॉजिटिव निकलकर क्या निकालेंगे, कंक्लूजन पॉजिटिव निकालेंगे, और एक सिंगल पॉजिटिव मिलकर क्या निकालेंगे, सिंगल पॉजिटिव निकालेंगे। तो बट ये तो नेगेटिव है, तो ये गलत हो गया। तो यहां पे आइदर और केस फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि भाई एक राइट हो गया, एक रॉन्ग हो गया। इसका आंसर तो सिंपल है, फर्स्ट फॉलो, निष्कर्ष पहला अनुसरित करता है। क्लियर? यस। तो ध्यान रखना है कि आइदर और वहीं लगेगा जहां पे दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएं, गलत हो जाएं। चलिए थोड़ा सा मैं और इसका लेवल इंक्रीज करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दूंगा अब 10 सेकंड का, और लाइव चैट में आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम रहेगा। लॉकडाउन में इंक भी नहीं मिल रही बेटा, कोशिश करेंगे कहीं से कुछ मिल जाए आपके लिए, तो हम क्लासेस कंटिन्यू करें अच्छे से। और ऑल ए आर बी, सॉरी सम ए आर बी, देन ऑल सी आर ए। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट इज सम सी आर बी and second is sum B is C. Your time is start now. दस सेकेंड का टाइम आपके पास में। क्या यहां पे आइदर और केस लगेगा, और अगर नहीं लगेगा तो कौन सा इसका राइट आंसर है, क्या बोलने वाले हैं लाइव चैट में फटाफट से बता दीजिए आप लोग। चलिए समय समाप्त। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरी कॉमन टर्म, सॉरी कॉमन टर्म नहीं, यहां पे जो टर्म्स गिवन है, यहां पे सी गिवन है, यहां पे बी गिवन है। ठीक है, मुझे सी और बी में रिलेशन करना है। पहले तो आपको ये स्टेप देखना पड़ेगा। तो देखिए सी यहां पे, बी यहां पे, मतलब फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करना है। कनेक्शन रूल, कॉमन टर्म इज ए, यहां भी ए यहां भी ए, बट यहां ए के साथ सम, और ये पॉजिटिव है तो यहां भी ए के साथ सम। तो मैंने आपको बताया था कि कॉमन टर्म के साथ में या तो ऑल आना चाहिए या नो आना चाहिए, दोनों नहीं आए ना,
तो क्या बोलेंगे भैया फर्स्ट सेकंड से कनेक्ट नहीं होगा। तो जब फर्स्ट सेकंड से कनेक्ट नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि बी और सी में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, बी सी कैंसिल आउट, बी सी कैंसिल आउट। तो जैसे ही दोनों निष्कर्ष गलत हुए तो हम क्या बोलेंगे आइदर और केस नंबर फर्स्ट लग चुका है। तो रूल नंबर फर्स्ट लग चुका है तो रूल नंबर सेकंड देखेंगे। रूल नंबर सेकंड है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेकंड रूल भी लग गया। रूल नंबर थर्ड क्या है? रूल नंबर थर्ड था कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। भैया यहां पे सी है, यहां पे बी है, यहां पे सब्जेक्ट सी है, यहां पे सब्जेक्ट बी है, यहां पे ऑब्जेक्ट बी है, यहां पे ऑब्जेक्ट सी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान नहीं है। तो क्या बोलेंगे? क्या रूल नंबर थर्ड फेल हो गया? नहीं डियर फ्रेंड्स, पप्पू पास होगा। देखना अभी आप कैसे, ध्यान से देखिए, काफी चीजें एग्जामिनर घुमा के देगा। ये एसबीआई क्लर्क और पीओ में आता है ऐसा लेवल, ठीक है। तो देखा ध्यान से, आप आपको ये स्टेटमेंट दिख रहा है क्या? सम सी आर बी, जैसे अनु, तो इसका मैं एक बार वेन डायग्राम बनाता, छोटा सा समझना पड़े ध्यान से। वेन डायग्राम से सम सी आर बी, क्लियर? ऐसे बनेगा ना, सम सी आर बी। अच्छा इसका रिवर्स पढ़ना एक बार आप, सम बी आर सी। तो मैं इसको ऐसे बना दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? सम बी आर सी, अरे सम सी आर बी तो सम बी आर सी, कोई इफेक्ट पड़ा क्या? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो मैं कह सकता हूं ना सम सी आर बी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, सम बी आर सी। पहले भी सम था, अब भी क्या है डियर फ्रेंड्स? सम है। यस या नो? दोनों बार सम है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। इशू वाली बात कब होती है? जब अगर यहां पे ऑल आए और चेंज करने के बाद सम हो जाए। अगर यहां पे जो चीज थी पहले, जो टर्म्स थी, और चेंज करने के बाद में वो है, तो हम चेंज कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो देखिए, सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट सी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान, रूल नंबर थर्ड फॉलो। तो क्या बोलेंगे इसका आंसर? इसका आंसर बोलेंगे डेट फ्रेंड आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, मतलब निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष या तो निष्कर्ष पहला या निष्कर्ष दूसरा अनुसरित करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो तीनों रूल्स मैंने आपको बताए हैं, उन तीनों रूल्स को अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हम डेली आपके लिए लेके आएंगे 6 PM पे क्लास। थोड़े 1-2 दिन से थोड़ी सी टेक्निकल इशू के कारण हम क्लास नहीं ले पा रहे थे आपकी, है ना, बट कोशिश यही रहती है कि कैसे ना कैसे करके आपके लिए क्लास कराई जाए। बिकॉज अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि पढ़ाई का भी लॉकडाउन हो जाए। आपकी पढ़ाई धीरे 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 चलती रहे, ठीक है स्टूडेंट्स? तो खुश रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, हाथों को धोते रहिए, है ना। काफ़ी बार सुन के आप परेशान हो चुके होंगे, है ना। स्टे होम, स्टे सेफ, ये सब चीज़ें आपके लिए हैं, है ना। हाँ, इसलिए बार बार आपको सुनाई जा रही हैं कि आप गलती ना कर बैठें। आइए, वैसे भी आप काफ़ी समझदार हैं, गलती नहीं करेंगे, बट फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारी भारत सरकार का, हमारे माता पिता का, हमारे भाई बहनों का, सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब लोग सेफ रहें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।